जब शिव ने देखा कि यह बालक साधारण नहीं है और यह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं है, तो उनका नियंत्रण टूट गया। उनका क्रोध अब व्यक्तिगत अनादर से बढ़कर त्रिलोक के नियम को तोड़ने की हठ पर केंद्रित हो गया। शिव क्रोध की पराकाष्ठा पर जब धर्म और हठ में टकराव होता है, तो हठ का अंत आवश्यक है, भले ही वह मेरे अपने पुत्र का हो। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। यह कोई सामान्य शस्त्र नहीं था, बल्कि काल का प्रतीक था। एक भयानक गर्जना के साथ शिव ने त्रिशूल को गणेश के मस्तक पर दे मारा। अगले ही पल गणेश का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। बाहर भयंकर शोर सुनकर माता पार्वती दौड़ती हुई आई। उन्होंने द्वार पर अपने पुत्र का निष्प्राण शरीर देखा और क्रोध से कांपते हुए शिव को देखा। पार्वती भयानक चीख के साथ, महादेव, यह क्या किया आपने? यह मेरा पुत्र था। आपने मेरे ही प्रेम, मेरी ही सृष्टि का संहार कर दिया। पार्वती का दुख इतना गहरा था कि वह अब महाकाली के रूप में परिवर्तित होने लगी। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला फूटने लगी, जिससे सृष्टि जलने लगी। पार्वती क्रोधित, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे संसार को आपने समाप्त कर दिया। अध्याय 4। शिव का पश्चाताप और वरदान। पार्वती के इस रौद्र रूप को देखकर देवता कांप उठे। स्वयं शिव भी स्तब्ध थे। उनके क्रोध ने उन्हें अंधा कर दिया था और अब उन्हें अपने कर्म का भयंकर पश्चाताप हुआ। शिव शांत और दुखी स्वर में, हे देवी, मेरा क्रोध मेरे विवेक पर हावी हो गया था। मैं जानता हूँ कि मैंने एक महान अपराध किया है। मैंने एक ऐसे पुत्र को नष्ट किया जो केवल अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा था। ये है अनसुनी बात। शिव को ये दुख नहीं था कि उन्होंने एक बालक को मारा, बल्कि उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि उनका क्रोध उनकी तपस्या की शक्ति से बड़ा हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग न्याय स्थापित करने के बजाय अपने अहंकार को शांत करने के लिए किया। शिव पश्चाताप से भरकर, हे पार्वती, मैं इस अपराध का प्रायश्चित करूंगा। मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवन दूंगा, पर मैं उसे एक साधारण जीवन नहीं दूंगा। शिव ने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और उन्हें पहला सिर लाएं जो मिले। वे एक हाथी का सिर लेकर लौटे। शिव ने वह हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़ा और अपनी योगिक शक्तियों से उसमें प्राण फूंके। शिव आंखों में प्रेम और दुख लिए, हे पुत्र, तुम उठो। तुम्हारा ये रूप गजानन हाथी के मुख वाला कहलाएगा। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ जो मेरे अपराध का प्रायश्चित होगा। मुकुट। अध्याय 5। गजानन की पुनर्स्थापना और प्रथम पूज्य का आसन। शिव ने अपने पश्चाताप को वरदान में बदल दिया। शिव गंभीर स्वर में, हे गजानन, आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। तुमने अपने कर्तव्य के लिए मेरे क्रोध को भी सहा। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि संपूर्ण त्रिलोक में किसी भी शुभ कार्य या पूजा से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। प्रथम पूज्य, जो कोई भी मेरे या किसी भी देवता के यज्ञ या पूजा से पहले तुम्हारा आह्वान नहीं करेगा, उसके कार्य में विघ्न बाधा आएगा। बुद्धि के देवता, चूंकि तुमने अपने विवेक और दृढ़ता से कर्तव्य का पालन किया, तुम बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के भी देवता माने जाओगे। समस्त गणों के स्वामी, तुम मेरे समस्त गणों के स्वामी बनोगे,
इसलिए तुम्हारा एक नाम गणपति भी होगा। इस प्रकार शिव ने अपने क्रोध की गलती को न केवल सुधारा, बल्कि एक ऐसा विधान स्थापित किया जिसने गणेश को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। ये कथा हमें सिखाती है, सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान शिव ने अपने विवेकहीन क्रोध के लिए पश्चाताप किया। कर्तव्य के प्रति निष्ठा, जैसा कि गणेश ने दिखाया, अंततः सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा प्रायश्चित केवल माफी मांगना नहीं है, बल्कि उस गलती को एक सकारात्मक और शाश्वत विधान में बदल देना है।